दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। दुश्मनी की संख्या हमसे बहुत अधिक है। हम लगातार भयानक गोलाबारी का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी आखिरी गोली और आखिरी जवान तक दुश्मनों का सामना करूंगा। This was the last message sent by Major Somnath Sharma to the brigade headquarters moments before he was killed. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपके सामने प्रस्तुत हूं परमवीर चक्र सीरीज की सेकंड वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा की। He was the first recipient of the परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, जैसे हम इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस किस युद्ध के दौरान किन किन लोगों को जो है कितने परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, जिसकी युद्ध के बारे में या जिनकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक टोटल 21 वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए हम बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी दैट इज परमवीर चक्र। Major Somnath Sharma PVC was an officer of the Indian Army and the first recipient of the Paramveer Chakra, India's highest military decoration, which he was awarded posthumously. 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए सोमनाथ शर्मा 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए शहीद हो गए थे। बड़गाम की लड़ाई के दौरान उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 1947 का दिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के दशकों के संघर्ष के अंत और साथ के साथ भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर हस्ताक्षर और 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रतीक है। इसके बाद जो हुआ वह अराजकता थी। जहां विभाजन के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे, वहां अभी भी दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, अपने राष्ट्र के एक हिस्से के रूप में रियासतों और स्वतंत्र राज्यों को शामिल करने के काम में लगे हुए थे। उन राज्यों में से एक था जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर कभी एक रियासत थी जो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा साझा करती है, हम सभी जानते हैं। आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवादों के केंद्र में रहा है जम्मू एंड कश्मीर, और यह गतिरोध आज भी जारी है। मेजर सोमनाथ शर्मा was born on 31st January 1923 in the Dutt district of Kangra in हिमाचल प्रदेश, then पंजाब प्रोविंस, उस समय की पंजाब प्रोविंस उसको कहा जाता था। He was belonged to a truly military family where his father, brother and sister all served in the army. His father, Major General Vishwanath Sharma, was an army officer. His brother was Lieutenant General Surendranath Sharma, was also an army officer, while his sister Major Kamala Tiwari was a medical doctor in Indian Army. Major सोमनाथ शर्मा ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से अपनी पढ़ाई और रॉयल मिलिट्री एकेडमी में शामिल होने से पहले प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया था। 22 फरवरी 1942 को उनकी सैन्य सेवा शुरू हुई और उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट, जो बाद में 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी गई, में नियुक्त किया गया था। उसी रेजिमेंट में उनके मामा कृष्ण दत्त वासुदेव ने भी सेवा की थी। मेजर सोमनाथ शर्मा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के साथ बर्मा में कर्नल के एस थिमैया बाद में भारतीय सेना के सेना प्रमुख भी बने थे, उनके नेतृत्व में लड़े थे। पहली ही पोस्टिंग में उन्हें अराकान में तैनात किया गया, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। अराकान में जापानियों से लड़ते हुए उनका एक सैनिक घायल हो गया और मेजर सोमनाथ शर्मा दुश्मन की ओर से भारी गोलाबारी के बावजूद उस घायल सैनिक बहादुर को अपने कंधों पर उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर उपचार के लिए ले गए और उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैच सम्मान से सम्मानित किया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसी क्रम में ऑपरेशन गुलमर्ग की शुरुआत पठान समूहों द्वारा कश्मीर राज्य में घुसपैठ करने के साथ आरंभ हो चुकी थी। घुसपैठ 20-21 अक्टूबर 1947 को हुई। दुश्मन संख्या में 5000 से अधिक हमलावर शामिल थे, जिनका नेतृत्व पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय आदिवासी लश्कर कर रहे थे।
28 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के अगले दिन, विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना मतलब कि जिसमें उन्होंने ये कंसेंट दिया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा। डॉक्यूमेंट पे साइन होने के बाद नेक्स्ट डे भारतीय सैनिकों को श्रीनगर के लिए इस युद्ध के दौरान रवाना किया गया। इस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी बडगाम की लड़ाई, द बैटल ऑफ बडगाम। बडगाम श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा सा गांव था। यह श्रीनगर एयरफील्ड से 1 घंटे से भी कम की दूरी पर स्थित था। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर हमलावर काफी करीब आ जाते या बडगाम पर अपना कंट्रोल कर लेते, उस पर कब्जा कर लेते, तो न केवल एयरफील्ड बल्कि पूरे शहर पर भी वो अपना कब्जा कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं बैटल ऑफ बडगाम की। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी को बडगाम गांव पहुंचने का आदेश दिया गया। उनका बायां हाथ पहले से ही घायल था जो एक हॉकी मैच के दौरान टूट गया, लेकिन उन्होंने युद्ध में अपनी कंपनी के साथ रहने पर जोर दिया। बडगाम उन मार्गों में से एक था जिसके माध्यम से पाकिस्तानी हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। अच्छी तरह से सुसज्जित भारतीय सेना की 3 कंपनियों को बडगाम फ्रंट का प्रभार दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में 4th कुमाऊं की कंपनी ए और कैप्टन रोनाल्ड वुड के नेतृत्व में 1 पैरा कुमाऊं कंपनी डी और एक कंपनी ब्रिगेडियर एलपी सेन के कमान में तैनात की गई। काफी देर तक छानबीन करने के बाद, गश्त करने के बाद, चूंकि तीनों बटालियंस को कोई दुश्मन नहीं मिला, तो 3 में से 2 कंपनियां एयरफील्ड में लौट आई, जबकि मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को 1500 आवर्स मतलब 3 बजे तक अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया। वे सुबह से ही गांव में थे और आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे थे, लेकिन जो हमलावर थे ना, वो स्थानीय लोगों की तरह कपड़े पहनकर, अपना वेश थोड़ा सा बदलकर वो उनमें घुल मिल गए थे और गश्त करने वाले सैनिकों को चकमा दे रहे थे। और जब उन्होंने घुसपैठियों ने, हमलावरों ने अन्य 2 कंपनियों को जाते हुए देखा, तो उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को अलग थलग करने के लिए उनको घेरना शुरू कर दिया। गांव में 500 हमलावरों में से एक समूह ने गुलमर्ग से बडगांव का रुख किया और जल्द ही कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया। मेजर शर्मा की कंपनी भारी गोलाबारी और मोटार बमबारी का सामना कर रही थी। दे वर मैसिवली आउटनंबर्ड 7 to 1। दुश्मन और मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी के रेशो में एक बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा डिफरेंस। दुश्मन 7 पर 1 से अधिक थे, मतलब कि अगर मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी का एक सैनिक था तो उसके रेशो में जो घुसपैठिए थे, जो दुश्मन थे, वो 7 थे। रेशो वाज 1:7। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा तो बडगांव की इंपॉर्टेंस को समझते थे। वो किसी भी हालत में बडगांव को दुश्मनों के हाथ में नहीं जाने देना चाहते थे। वो उसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, तो इसीलिए पीछे हटने की बजाय उन्होंने दुश्मनों का सामना करने का विकल्प चुना। तब इस स्थिति में उन्होंने अपना लास्ट मैसेज जो है वो मिलिट्री बेस हेडक्वार्टर को भेजा, दैट द एनिमी इज ओनली 50 yards away from us, we are heavily outnumbered, we are under devastating fire, but I shall not withdraw an inch, but will fight to our last man and our last round। जब तक राहत कंपनी बडगांव पहुंची तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी दुश्मनों को रोकने में कामयाब रही। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी लगभग 200 घुसपैठियों को, हमलावरों को मारने और घायल करने में कामयाब रही, जिससे उन्होंने दुश्मनों की घुसपैठियों की स्पीड को स्लो कर दिया, उनकी प्रगति को, उनकी गति को धीमा कर दिया, जिससे भारतीय सैनिकों को श्रीनगर क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने और श्रीनगर के सभी मार्गों को रोकने में, अवरुद्ध करने का जो समय मिला, वह इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट साबित। कहा जा सकता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर और शायद कश्मीर को भी गिरने से, दुश्मनों के हाथ में जाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मेजर सोमनाथ शर्मा सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी, जब वो शहीद हो गए थे। इस युद्ध के दौरान अपने असाधारण नेतृत्व और बहादुरी के लिए वह परमवीर चक्र के पहले प्राप्त करता थे, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, जो स्वतंत्र भारत द्वारा दिया गया सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार। आज भी 3 नवंबर को सेना मेजर शर्मा और उनकी कंपनी की बहादुरी को श्रद्धांजलि देती है और याद करती है, जो अपने देश की रक्षा करने हेतु इस कार्रवाई में शहीद हुए थे।
भारत के ऐसे वीर सैनिक, ऐसे वीर जवान को मेरा शत शत नमन। अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उनको शत शत नमन। और अंत में मैं अपने सभी रिसोर्सेज का, रेफरेंसेस का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनकी सहायता से मैंने ये वीडियो कंप्लीट की है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, और इनका क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं किसी नई कहानी, नई वीडियो, नए परमवीर चक्र सम्मानित वीर सैनिक की कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।